Good morning all of you. Today our lecture is on the topic of clamper and there is a definition of clamper. What is it? A clamper is a network constructed of a diode, resistor and a capacitor that shifts a waveform to a different DC level without changing the appearance of applied signal. It means clamper एक ऐसा नेटवर्क है जो किससे कंस्ट्रक्टेड होता है, एक डायोड, रजिस्टर और एक कैपेसिटर से. ठीक है. और ये इसका मेन काम क्या होता है क्लैम्पर का, कि जो भी इनपुट सिग्नल हमको दिया रहता है उसके डीसी लेवल को शिफ्ट करना. यानी यहाँ पे अगर हमको इनपुट लेवल ये दे रखा है VI, जिसका डीसी लेवल क्या है 0, यहाँ पे डीसी लेवल क्या है 0, तो इस वेव फॉर्म, ये जो इनपुट वेव फॉर्म है, इसको एक पर्टिकुलर डीसी लेवल में क्या करना, शिफ्ट करना, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. तो मेन क्लैम्पर का काम यही होता है और ये इसके शेप को चेंज नहीं करता है. यानी उसका जो अपीयरेंस होगा, अप्लाइड सिग्नल का जो अपीयरेंस होगा उसको वो चेंज नहीं करता है, सिर्फ उसके डीसी लेवल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर शिफ्ट कर देता है. ठीक है. जिसके कारण इसका पीक वैल्यू जो है वो क्या होगा, डिफरेंट हो जाता है. यहाँ पे जैसे इसका पीक वैल्यू कितना है +V वोल्ट और यहाँ पे कितना है -V वोल्ट है. तो जब ये क्लैम्पर सर्किट से पास होगा तो इसका जो डीसी लेवल होगा वो शिफ्ट हो जाएगा और जब डीसी लेवल 0 वोल्टेज से कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर शिफ्ट होगा तो इसका पीक जो है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पे V है तो V नहीं होगा, या तो वो 2V होगा या कोई डिफरेंट वैल्यू होगी. अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो भी अप्लाइड सिग्नल होता है उसका पीक वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, लेकिन शेप जो है वो चेंज नहीं होता है, उसका अपीयरेंस चेंज नहीं होगा. ठीक है. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, किसी भी क्लैम्पर सर्किट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कैपेसिटर होता है वो हमेशा इनपुट और आउटपुट के से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. यहाँ पे नोट मेंशन किया है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल एंड रजिस्टर एंड डायोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आउटपुट सिग्नल. यानी ये जो कैपेसिटर है ये हमेशा इनपुट, यहाँ पे क्या है इनपुट सिग्नल अप्लाई है और ये क्या है हमारा आउटपुट सिग्नल. तो यहाँ पर जो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कहाँ पर अपीयर हो जाएगा, यहाँ पर. ये देखिए ये V0 है तो ये यहाँ पे भी V0 है और ये क्या है हमारा VI. तो कैपेसिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड है. ठीक है. तो क्लैम्पर नेटवर्क वही होगा जिसमें कैपेसिटर जो है वो इनपुट आउटपुट से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और रजिस्टर और डायोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आउटपुट सिग्नल. तो आउटपुट सिग्नल ये है हमारा, तो इसके पैरेलली जो है वो रजिस्टर भी कनेक्टेड है और इसके पैरेलल में क्या कनेक्टेड है, डायोड. तो डायोड और रजिस्टर जो है वो आउटपुट सिग्नल के पैरेलल में कनेक्टेड होना चाहिए, जबकि कैपेसिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट के सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए, या ये हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए. तो ही हमारा जो नेटवर्क होगा वो क्या होगा, क्लैम्पर नेटवर्क कहलाएगा. ठीक है. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लिपर और क्लैम्पर में डिफरेंस क्या है. मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम कैपेसिटर यूज करते हैं और कैपेसिटर क्या होता है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होता है. ठीक है. जबकि वहां पर क्लिपर में हम कैपेसिटर का यूज नहीं करते थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, डायोड और रजिस्टर, इनपुट एंड आउटपुट. जबकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट यूज होता है एंड दैट इज कैपेसिटर. और कैपेसिटर क्या होता है, मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट होता है, ये चार्ज होता है और डिस्चार्ज होता है. ठीक है. तो कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा, तो कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग टाइम या चार्जिंग टाइम कह सकते हैं टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है RC. टाउ इज इक्वल टू RC. ये इसका चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है. तो क्लैम्पर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लैम्पर में जो कैपेसिटर होता है उसका जो चार्जिंग टाइम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. ठीक है. कितना होना चाहिए, हमेशा मिनिमम. चार्जिंग टाइम सबसे कम होना चाहिए, जबकि डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए. जो डिस्चार्जिंग टाइम होता है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. अब डिस्चार्जिंग टाइम मैक्सिमम और चार्जिंग टाइम मिनिमम कैसे होगा, तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू RC होता है, जहाँ पे C जो होता है वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है और R क्या है, रजिस्टर. ठीक है. तो जब चार्जिंग टाइम होगा तो चार्जिंग टाइम डिस्चार्जिंग टाइम सेम है, लेकिन यहाँ पर जब चार्ज होता है कैपेसिटर तो इसका पाथ अलग होता है. ठीक है. पाथ कैसे होगा, यहाँ पे जब हम इसकी वर्किंग देखेंगे
क्लैम्पर की वर्किंग जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि कैपेसिटर जो होता है वो हमेशा डायोड के थ्रू क्या होता है, वो डायोड के थ्रू वो क्या होता है, चार्ज होता है। यानी जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। और जब वो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो हमको पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, तो डायोड यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और कैपेसिटर जो है वो डायोड के क्रॉस चार्ज हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर इस टाइम पर चार्ज होता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डायोड चूंकि आइडियल है या फिर अगर वो प्रैक्टिकल भी होता है तो इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। और आइडियल होता है तो जीरो, तो जब जीरो होता है तो इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो कैपेसिटर जो होता है वो इस पाथ के थ्रू, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, वो चार्ज होगा। और जब चार्ज होगा तो देखिए यहाँ पर जब ये शॉर्ट सर्किट है तो आर का एग्जिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट किसी के पैरेलल, किसी भी एलिमेंट के पैरेलल में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। तो सारी की सारी करंट ऐसे ड्रॉ होगी। और इस टाइम पर अगर हम देखें तो सिर्फ इतना ही सर्किट है। इस टाइम पर अगर हम देखें तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो, यानी टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आर सी। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, जीरो, और सी की वैल्यू कुछ ना कुछ है तो टाउ की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। यानी चार्जिंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, जीरो। आइडियल कंडीशन में क्या हो गया है, जीरो, और अगर प्रैक्टिकल होता तो ऑलमोस्ट जीरो। यानी चार्ज बहुत फास्ट होगा, कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज बहुत फास्ट होगा। अब अगर हम डिस्चार्ज में देखें तो हमेशा कैपेसिटर जो होता है वो डिस्चार्ज कब होता है, जब डायोड हमारा नॉन कंडक्टिंग मोड में होता है, यानी जब डायोड हमारा क्या होता है, ऑफ होता है। तो जब डायोड ऑफ होगा तो वो किसके जैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। तो जब डायोड हमारा ऑफ होगा तो वो ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा, और जब डायोड ओपन सर्किट होगा तो वो डिस्चार्ज कैसे होगा, हमारा कैपेसिटर इस डायरेक्शन में वो क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर डायोड हमारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग। जब डायोड नॉन कंडक्टिंग होता है तो इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट आइडियल कंडीशन में। तो ये हो गया ओपन सर्किट। और हमारा इस टाइप से, अब ये चूंकि पहले क्या हो चुका था, हमारा कैपेसिटर चार्ज हो चुका था, तो इसकी जो भी जब करंट फ्लो हो रही होगी तो ये कुछ ना कुछ वोल्टेज को क्या किया होगा, इसने चार्ज किया होगा। तो जब ये चार्ज किया होगा तो अब लेट अस अज्यूम दैट कि वीसी वोल्टेज इसने चार्ज किया हुआ है। तो जब ये वीसी वोल्टेज इसने चार्ज करके रखा है तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही डायोड हमारा क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, कैपेसिटर जो होता है वो अब क्या होता है, डिस्चार्ज होने लगता है। और जब डिस्चार्ज होता है तो किसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये एक सी है और अब एग्जिस्टेंस में आ गया हमारा रेजिस्टेंस आर। तो इस टाइम पर टाउ की वैल्यू क्या होगी, ये तो हो गया चार्जिंग टाइम का, चार्जिंग टाइम पे इसकी वैल्यू जीरो होती है। और डिस्चार्जिंग टाइम पर क्या होगा, डिस्चार्जिंग टाइम पे टाउ की वैल्यू क्या होगी, टाउ इज इक्वल टू आर सी। और चूंकि आर की वैल्यू यहाँ पे हमेशा हम क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो आर की वैल्यू ज्यादा है और सी की वैल्यू फिक्स्ड है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी हाई। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट जो है टाउ इज इक्वल टू आर सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। यानी डिस्चार्जिंग टाइम जो होता है वो ज्यादा होता है। और हमको लेना भी पड़ता है, क्योंकि क्लैम्पर में ये कंडीशन होती है कि जब भी आप क्लैम्पर का नेटवर्क अगर हम फॉर्म करें तो आर की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज्यादा लेनी चाहिए, ठीक है। और चार्जिंग टाइम जीरो कैसे हो गया, यानी ऑलमोस्ट जीरो कैसे हो गया, या मिनिमम कह सकते हैं कि कैसे हुआ, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज कब होता है, जब डायोड हमारा क्या होता है, ऑन, और डिस्चार्ज कब होता है, जब डायोड हमारा क्या होता है, ऑफ। तो ये क्लैम्पर की कंडीशन होती है। क्लैम्पर की एक और कंडीशन आपको क्या समझ में आई, कि जब डायोड हमारा क्या होता है, ऑन, उस टाइम पर हमारा कैपेसिटर होता है चार्जिंग स्टेज में, और जब हमारा डायोड होता है ऑफ स्टेट में, तब हमारा कैपेसिटर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लैम्पर की ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, या बेसिक थ्योरी हम कह सकते हैं ये है। अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लैम्पर के, तो आपको और समझ में आएगा कि क्लैम्पर कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको इसका थ्योरी पार्ट समझ में आया होगा। मैं इसको रब करके एक एग्जाम्पल लेती हूँ क्लैम्पर का, और हम इसकी वर्किंग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ सर्किट वेयर द डायोड इज आइडियल। तो यहाँ पे इस सर्किट को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये क्लैम्पर सर्किट है। कैसे, देखो यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट
से डायरेक्टली कनेक्टेड है, सीरीज में है, और डायोड और रजिस्टर जो है वो आउटपुट सिग्नल की क्या है, पैरेलल में है। तो ये किस टाइप का नेटवर्क है, हमारा क्लैम्पर नेटवर्क है, और जिसका इनपुट सिग्नल जो है वो हमको दे रखा है VI, और ये इसका मैक्सिमम पीक 4 वोल्ट है और मिनिमम -4 वोल्ट है, और इसका हमको आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम होता है कि यहाँ पर हम डायोड का एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो और स्टार्टिंग में क्या होता है, कैपेसिटर क्या है, हमारा डिस्चार्ज है। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल दे रखा है। तो सबसे पहला काम होता है कि हम डायोड को क्या करें, ओपन करें, ठीक है। ओपन सर्किट एनालिसिस के थ्रू हम डायोड का एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। तो ओपन सर्किट एनालिसिस के लगाएंगे यहाँ पे, ओपन सर्किट एनालिसिस के थ्रू हम एनोड वोल्टेज और कैथोड वोल्टेज डायोड का फाइंड करेंगे। तो एनोड वोल्टेज कितना होगा, कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज VC जो है अभी कितना है, 0। तो VA की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये VA हो गया प्लस माइनस, तो यहाँ पर KVL लगाएंगे तो VA की वैल्यू क्या आएगी, VA इज इक्वल टू VI, और VK कितना है, यहाँ पर VK कितना है, 0, क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डायोड ऑन कब होता है, डायोड का ऑन स्टेट कब होगा, जब VA ग्रेटर देन VK, ठीक है। इस कंडीशन पर डायोड क्या होता है, ऑन होता है, और जब डायोड ऑन होता है तो इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब यहाँ पे VA की वैल्यू कितनी है, VI, और VK की वैल्यू है 0, ठीक है। तो अब वेवफॉर्म अगर हम फाइंड करें, यहाँ पर आउटपुट वेवफॉर्म स्टार्ट करें, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे देखेंगे कि VI की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 वोल्ट है, ठीक है। तो जैसे ही इस VI की वैल्यू 4 वोल्ट होती है तो VI इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो जैसे ही VI ग्रेटर देन 0 हो गया, डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा, और वो किसके जैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट हुआ, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड करें क्योंकि हमको आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है। तो आउटपुट वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर V0 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जैसे ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो रजिस्टर के क्रॉस जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस क्या हो गया, 0 हो गया, और V0 जो है वो कितना हो गया, यहाँ पे देखिए ये V0 जो है वो यहाँ पर अपीयर हो रहा है, तो V0 की वैल्यू कितनी हो गई, ये ग्राउंडेड है तो V0 की वैल्यू 0। तो इस टाइम पीरियड में यहां से लेके यहां तक, इस टाइम पीरियड पर VI की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। तो आउटपुट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इस टाइम पीरियड पर आउटपुट की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 0 हुआ तो क्या आउटपुट तो 0 हो गया क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन तक कैपेसिटर का रोल क्या होगा, जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ यानी इस टाइम पीरियड पर जैसे ही डायोड ऑन होता है, कैपेसिटर क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, ठीक है। कितना चार्ज होगा, VI की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। यहाँ पे VI की वैल्यू कितनी है, अभी इस टाइम इंटरवल पर VI की वैल्यू 4 वोल्ट है। तो जब ये करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगी तो कैपेसिटर जो है वो धीरे 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 चार्ज होगा। अब यहाँ पे जो चार्जिंग टाइम कांस्टेंट है कैपेसिटर का, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, R/C। तो R की इस पाथ के लिए इस पाथ में अगर हम देखें तो कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, जो भी रेजिस्टेंस थोड़ा मोड़ा होगा वो इस वायरिंग का होगा, तो बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस है, एंड C की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी। तो टाउ की वैल्यू जो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, जो ऑलमोस्ट 0 होती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इस ड्यूरेशन पर कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट होगा, और डायोड जो है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, और कैपेसिटर जो है वो क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा। और कितना चार्ज होगा, वो जितना हमारा VI वैल्यू है। तो ये हो गया। और करंट कैसे फ्लो होगी, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो ये जाएगा प्लस और ये हो गया माइनस, और इस टाइम पर VC की वैल्यू कितनी हो गई, 4 वोल्ट, ठीक है। तो आउटपुट तो 0 होगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन कैपेसिटर क्या होगा, यहाँ पे सडनली चार्ज हो जाएगा, और कितना चार्ज हो जाएगा, 4 वोल्ट तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम पीरियड पे चले। इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड पे क्या होगा, VI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 वोल्ट, क्योंकि VI की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -4 वोल्ट। इस टाइम ड्यूरेशन पर VI की वैल्यू -4 वोल्ट है। अब जैसे इसकी वैल्यू -4 वोल्ट होगी तो हम डायोड का देखेंगे कंडीशन क्या है।
क्या कंडीशन देखेंगे कि वो ऑन स्टेट में है कि ऑफ स्टेट में। यानी जब वी आई की वैल्यू 4 वोल्ट थी तब तो वो ऑन स्टेट में था, क्योंकि वी आई इज ग्रेटर देन 0, तो वो ऑन स्टेट में था। अब हम चेक करेंगे कि वी ए की वैल्यू इस स्टेट में क्या है जब हमारी वी आई की वैल्यू -4 वोल्ट है, क्योंकि यहीं पर ही सडन चेंज हुआ है। तो इस पॉइंट पर हम देखेंगे वी ए की वैल्यू क्या है, यानी एनोड डायोड के, ये जो डायोड है तो इस डायोड का एनोड वोल्टेज अब क्या होगा जब वी आई की वैल्यू कितनी है -4 वोल्ट। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो वी ए इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस, वी ए की वैल्यू ये प्लस और यहाँ माइनस। तो यहाँ पर हम केवीएल लगाएं, इस वाले लूप पे केवीएल लगाएं तो माइनस प्लस, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो वी ए की वैल्यू क्या होगी, वी आई माइनस वी सी। पहले जब हम इस ड्यूरेशन पर वीसी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग में ही क्या कैपेसिटर तो चार्ज होगा नहीं। जब हम उसमें कोई इनपुट सप्लाई अप्लाई करेंगे तब जाके कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा। तो स्टार्टिंग में तो वीसी क्या होने लगा था, कैपेसिटर क्या हो रहा था, अप टू 4 वोल्ट तक चार्ज हो रहा था। अब इस टाइम पीरियड पर वो 4 वोल्ट तक क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है। ठीक है, इस टाइम पीरियड पर ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, दोनों ही वोल्टेज जो है वो वीए के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वीए आउटपुट के लिए। तो वीए इज इक्वल टू हो गया वी आई माइनस वीसी। इस वाले लूप पर हमने केवीएल अप्लाई किया है बाय केवीएल। ठीक है, तो यहाँ पे वी आई की वैल्यू अब क्या है, वी आई की वैल्यू -4 वोल्ट है और वीसी की वैल्यू कितनी है, -4। वीसी की वैल्यू 4 है और वी आई की वैल्यू कितनी है, -4 वोल्ट है। तो ये हो जाएगा -4 और माइनस वीसी की वैल्यू 4 वोल्ट। तो कितना हो गया, -8 वोल्ट। और ये -8 वोल्ट क्या है, लेस देन 0। तो जब वी ए लेस देन वी के है, क्योंकि वी के स्टिल अभी वी के कितना है, वी के स्टिल कितना है, 0 वोल्टेज। तो वी ए इज लेस देन वी के है तो हमारा डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। और जब डायोड हमारा ऑफ होता है तो किसके जैसे बिहेव करता है, इट विल बिहेव एज अ ओपन सर्किट। तो ये हो गया ओपन सर्किट। तो यहाँ पर डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये डायोड हमारा ओपन सर्किट हो गया। अब जैसे ही डायोड ओपन सर्किट हुआ तो क्या होगा, करंट जो है वो किसके थ्रू फ्लो होने लगेगी, रेजिस्टेंस के थ्रू। क्योंकि पहले शॉर्ट सर्किट था तो रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन जैसे ही ये ओपन हुआ रेजिस्टेंस जो है वो अपीयर होगा यहाँ पर, और क्लोज पाथ जो बनेगा वो हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस बनेगा। तो ये जो कैपेसिटर है अब वो क्या होगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, क्योंकि फुल्ली चार्ज हो चुका था। अब वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा। और डिस्चार्ज कैसे होगा, देखो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव। तो जब चार्ज होता है तो हमेशा करंट कैसे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है, जब वो चार्ज होता है। और जब वो डिस्चार्ज होता है तो हमेशा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकलती है। तो करंट इस डायरेक्शन पर क्या होगी, डिस्चार्ज होगी। और कहाँ से डिस्चार्ज होगी, रेजिस्टेंस से होते हुए कैपेसिटर। तो ये होगा इसका डिस्चार्जिंग। तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगी, दिस इज आई करंट, करंट ऐसे जाएगी। जब करंट ऐसे जाएगी तो ये जाएगा प्लस और माइनस, इसके क्रॉस वी आर वोल्टेज अपीयर होगा। ठीक है, अब जब कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज ये है और यही आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे अपीयर हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वी नॉट। वी आर की वैल्यू कितनी है, वी आर की वैल्यू वी नॉट के बराबर है, क्योंकि वी नॉट पैरेलली है इसके। तो ये वी नॉट यानी यहाँ पे ये प्लस माइनस। तो केवीएल यहाँ पर लगाओ फिर से इस वाले लूप में केवीएल। तो दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट वोल्टेज। तो केवीएल यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, वी नॉट इज इक्वल टू, देखिए माइनस प्लस, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आई माइनस वी सी। तो वी आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -4 वोल्ट, और वी सी की वैल्यू कितनी है, 4 वोल्ट। तो ये हो गया -8 वोल्ट। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम कांस्टेंट, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कितना होगा, RC। लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू बहुत हाई है।
जबकि वहां पर डायोड था और डायोड का आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, इसलिए टाइम कांस्टेंट 0 हो गया था। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो इस लोड यानी इस आर लोड के क्रॉस क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होने के कारण टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, वेरी हाई। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट ज्यादा होने के कारण कैपेसिटर जो है वो बहुत धीरे 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 क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। यानी इस ड्यूरेशन पर कैपेसिटर की वैल्यू 4 है तो वो बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हुआ, तो 3.999 करीब वो डिस्चार्ज होगा इस ड्यूरेशन पर, इस टाइम इंटरवल पर, क्योंकि उसका डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यानी बहुत धीरे 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 वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर इसका आउटपुट जो होगा, यहाँ पर इसका आउटपुट जो मैंने लिया था -4 वोल्ट और माइनस वीसी की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी ली थी, 4, ऑलमोस्ट 4, या फिर हम ये कह सकते हैं 3.99। अगर मैं यहाँ पे 3.99 भी ले लूं तो कितना होगा, वीसी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3.99 लूं तो भी कितना होगा, -7.99, जो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, -8। ठीक है, -8 वोल्ट। तो आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा, किस टाइम पर, इस टाइम इंटरवल पर आउटपुट वेव फॉर्म क्या होगा, -8 वोल्ट। तो ये करीब इतना हो गया, तो ये हो गया करीब -8 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमारे इसका डीसी दिए, ये इनपुट वेव फॉर्म है, इसका डीसी वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, ये 0 वोल्ट है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, क्लैम्पर क्या करता है, इनपुट के अपीयरेंस को चेंज नहीं करता है, तो इनपुट का अपीयरेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका डीसी लेवल शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें इसका डीसी लेवल क्या होगा, -4 वोल्ट। ये देखिए -4 वोल्ट है, कैसे, यहाँ पे अगर ये -4 वोल्ट है तो ये देखिए ये जो वेव फॉर्म बनेगा यहाँ पर, अगर हम इस 0 को -4 पर शिफ्ट कर दें, इस 0 को -4 पर शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा वेव फॉर्म बनेगा। यानी अल्टीमेटली ये वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म है सेम, बस इसका डीसी लेवल यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इसका डीसी लेवल कितना हो गया है, -4 वोल्ट। देखो यहाँ पर भी ये ऐसा बन रहा है, ये नेक्स्ट ऐसा, यहाँ पर भी सेम वही है, बस यहाँ पर क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है -4। तो यहाँ पर डीसी लेवल, यहाँ इसका डीसी लेवल कितना है, -4, और यहाँ पर डीसी लेवल कितना है, इसका डीसी लेवल कितना है, 0। ठीक है, तो सिर्फ डीसी लेवल चेंज होता है, बाकी अपीयरेंस जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि कैपेसिटर जो होता है उसका डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम यहाँ पे आर की वैल्यू बहुत हाई देते हैं और कैपेसिटर जो है वो आर के क्रॉस डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए क्लैम्पर इस प्रकार से वर्क करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लैम्पर समझ में आया होगा कि क्लैम्पर क्या होता है और वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है सिर्फ मेन कैपेसिटर का, वो याद रखिएगा, तो आप क्लैम्पर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि डायोड का ऑन ऑफ कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, डायोड ऑन कब होता है और डायोड ऑफ कब होता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।